क्रिस्टल्स होते क्या हैं और वो क्या हमारे दैनिक जीवन में भी लाभकारी हैं? यस मैम, गुड क्वेश्चन। तो सब लोग नवरत्न की 9 क्रिस्टल्स तो जानते हैं। वो नवरत्न के अंदर आते हैं, जो राशि रत्न के लिए जो पंडित जी सजेस्ट करते हैं उसके लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। और लेडीज़ जनरली रूबीज़, एमरॉल्स एंड मोती, ये सब फैशनेटेड के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये एक विंग है जो नवरत्न के लिए जो यूज़ कर रहे हैं। अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं उपरत्न। नवरत्न ओनली 9 है, उपरत्न में बी लाइक 2000 वेराइटीज़ उपरत्न है। तो 2000 वेराइटीज़ है। तो ये 2000 वेराइटीज़ में कुछ 2 कैटेगरीज हैं। एक तो एमॉर्फस रॉक, मीन्स पत्थर टाइप का ही आती है, वो क्रिस्टल नहीं है। कुछ वेराइटीज़ ऐसा है क्रिस्टल है। एक्चुअली फर्स्ट हम ये क्लैरिटी देती हूँ कि क्रिस्टल का मतलब क्या होती है। क्रिस्टल का मतलब ये है 6 एंगल्स जब हैं उसको क्रिस्टल कहते हैं। कोई भी उपरत्न को हम क्रिस्टल नहीं कहते हैं। 6 एंगल, जिसी की चीज़ को 6 एंगल है उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। आप नमक को भी देखा है, तो समुद्री नमक जो मोटा नमक कहते हैं, इधर पाकिस्तानी नमक कहते हैं, इसको क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोलते हैं। और एलम में भी कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एलम भी आती है, मीन्स फिटकड़ी। और आपने मिस्री को भी देखते हो, फिर वो भी हमको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ही मिलती हैं। तो जो भी ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में है, मीन्स 4 कॉर्नर्स है पिरामिड, 6 कॉर्नर्स है क्रिस्टल। तो 4 कॉर्नर्स आपको परफेक्ट एंगल में है, तो कॉस्मिक एनर्जी धरती पे लेके आने के लिए, ऊर्जा धरती पे लेके आने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं हम। ऐसा ही 6 एंगल में जो क्रिस्टल है, हमारे ऑरा, ऑलरेडी हमारे पास जो ऑरा है उस ऑरा को क्लीन करने के लिए वो यूज़ होती हैं। और ऑरा के अंदर जो क्रिस्टल जिस मटेरियल से आया है, मीन्स उसके अंदर जो भी मिनरल है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, आयरन सल्फेट है, जो क्रिस्टल की जो मिनरल कॉम्पोजिशन है, वो कॉम्पोजिशन की रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारा बॉडी के अंदर है या 7 चक्रास में है, उस चीज़ को क्लीन करने के लिए वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज गोइंग टू यूज़। ओके, सो अब जनरली किसी को नज़र है तो बड़े बूढ़े लोग नज़र उतारते हैं, तो वो नॉर्मल नमक से नहीं उतारते, ये क्रिस्टलाइन से ही उतारते हैं। क्यों? ये क्रिस्टलाइन आपकी ऑरा को क्लीन करती हैं। और ये लोग ये भी स्पेल करते हैं कि दूर वाले की नज़र, पास वाले की नज़र, बगैर घर वाले की नज़र, ऐसा कई लोगों के नाम लेते हैं कि इन लोगों की नज़र ये उतर जाए। जो भी वो संकल्प बोल के फिर वो नज़र उतार रहे, तो वो नज़र उतर जाती है। और हमारे जो हाथ पैरों में दर्द है और नज़र की वजह जैसी बुखार जैसी फीलिंग है, ऑरा क्लियर नहीं है, फिर वो सारा ऑरा क्लियर होते हैं। फिर इसको ड्रेनेज में डालना, इसको डिज़ोल्व करके निकाल लेते हैं। पिरामिड में बैठते हैं, जिस हमारे को हाथ पैरों में दर्द है और तकलीफ़ है, फिर ऊर्जा सफिशिएंट नहीं होके हमारे फिजिकल बॉडी को तकलीफ़ हो रही है, हम पिरामिड के नीचे बैठते हैं तो हमको शांत मिल जाती है और हीलिंग हो जाती है। दैट इज़ एक्चुअली दिस इज़ ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट से कुदरती हमको जो दिया हुआ हीलिंग की सामान है ये। सो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें एक जो एमॉर्फस रॉक हम बोल रहे हैं, फिर उसके अंदर क्या मिनरल कॉम्पोजिशन रहती है। तो ये हम माला बनाना, अंगूठी बनाना, ब्रासलेट बनाना, ये सब कुछ ना कुछ बना के फिर हम पहनते हैं। वो क्रिस्टल्स नहीं है, वो जेमस्टोन्स में सेमी प्रीशियस है। तो मगर लोगों ने एक ही लैंग्वेज यूज़ करना शुरू किया कि क्रिस्टल्स में भी ओनली जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में है उसी को हम क्रिस्टल बोलते हैं। और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रॉय करके फिर इसको ब्रासलेट, बीड्स कुछ और बना लिया, माला बना लिया, राउंड बीड ऐसे शेप बना लिया, फिर वो क्रिस्टल नहीं है, फिर वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही नहीं है ना। ओके, स्ट्रक्चर नहीं है ना। स्ट्रक्चर एक्चुअली आपको एक एग्जांपल और क्लियरली बताना है तो हम दुकान जाके क्या बोलते हैं, सर्फ दीजिए जी, मगर दैट इज कॉल्ड एज डिटर्जेंट। मगर फर्स्ट क्या हुआ था, सर्फ कंपनी ने डिटर्जेंट निकालिया, हम सब लोग क्या पूछते हैं, सर्फ दीजिए। ऐसा ही ये क्रिस्टल नहीं, स्ट्रक्चर को हमने खराब कर लिया या तो इसका फॉर्म हमने चेंज कर लिया, तो वो क्रिस्टल जैसा यूज़ नहीं होती है। फिर इसके अंदर ओनली मिनरल कॉम्पोजिशन को हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो फ़ायदा है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये तो आपने एक बहुत बड़ा हमारा मिथ दूर कर दिया
जैसे हम लोगों को यही है ना कि डायमंड के बड़ा डायमंड लिया, उसके छोटे छोटे से भी हैं तो वो भी डायमंड है, नहीं है ना। पर इसके अंदर वो नहीं है कि क्रिस्टल को अगर एक बार उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो वो क्रिस्टल नहीं रहेगा। हाँ, वो जेमस्टोन है, वो जेमस्टोन है। और डायमंड को भी क्रिस्टल में भी मीन्स वाइट क्रिस्टल है एक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कहते हैं हम, उसके अंदर भी डायमंड कट आती है। डायमंड कैसी कट के बाद चमकती है, इसमें भी वैसा कटिंग देते हैं, तो सब लोग डायमंड कट बोलते हैं। है तो मटेरियल क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और कट डायमंड वाली कट है। तो ये लैंग्वेज की फ़र्क है। फिर दुकान वाले कई लोग हमको ऐसे ही पागल बना लेते हैं। फिर हम इंटरनेट में जब ये नाम से सर्च करते हैं कि बहुत खूबसूरत और बहुत ऊंची क्वालिटी की चीज़ें आते हैं, हम सोचते हैं हाँ ये वही चीज़ें सोच के नाम से टाइप करके फिर हम वहाँ दुकान में ज़्यादा प्राइस से खरीदना शुरू कर देते हैं। बहुत ही सुंदर आपने हमको और हमारे व्यूअर्स को ये ज्ञान दिया कि असल में क्रिस्टल क्या है। हम लोग एक मिथ में जीते हैं कि मतलब उसने कह दिया कि इस कलर का क्रिस्टल है, या हमको क्योंकि शेप का आइडिया नहीं है उसका, कि शेप का मतलब ही जैसे पिरामिड, उसका एक पर्टिकुलर एंगल है तभी पिरामिड है, अदरवाइज वो एक स्ट्रक्चर है। वही आपने बताया कि अगर उसके एंगल्स नहीं हैं तो वो क्रिस्टल नहीं है। वंडरफुल मैम, बहुत ही सुंदर श्री जी। तो श्री जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपने दिनचर्या में, अपने डेली यूज़ में, डेली रूटीन में भी क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं क्या? यस मैम, डेली हम पौष्टिक आहार लेने के लिए कोशिश करते हैं जी। और सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने की कोशिश करते हैं, और जो खा रहे न्यूट्रिएंट्स के अलावा वो केमिकलाइज्ड नहीं हो और वो ऑर्गेनिक हो। इसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, सर्च करते हैं, और वो डब्बा के ऊपर जो जो लिखा है वो सब पढ़ते हैं। तो ये सारे जो हम खा रहे हैं, ये एवरी फ्रूट विच इज़ गिविंग अस मिनरल्स एंड ऑल, ये सब हमको क्रिस्टल से ही थ्रू ही मिल रही है। जब वॉल्केनो एरप्शन होती हैं फिर हमारे को बहुत सारे मिनरल्स मीन सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स, सोडियम्स, बेरिल, ऐसा कई मिनरल्स आते हैं। ये मिनरल्स जब इकट्ठा हो जाती हैं वो ही जेमस्टोन बनती हैं। और इसकी जो कॉम्बिनेशन है, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ आयरन मिल गई, और वो आयरन टू आयोन्स हैं, 4 आयोन्स है, 2 आयोन्स है तो येलो कलर आ गए, और ये 4 आयोन्स है तो ज़्यादा वो हीट होके फिर वो ब्लूइश कलर में चेंज हो गए। फिर ये बेरिल है तो बेरिल में कितनी परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड में ये बेरिल मिला है, उसकी वजह ग्रीन कलर की शेड्स आती हैं। तो ऐसा ही फिर ये सारे केमिकल कॉम्पोजिशन ऊपर बेस हैं। फिर उस टाइम में, और आप गूगल में भी सर्च करते हैं, क्रिस्टल इज़ नथिंग बट ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज क्रिस्टल, ओके। और सारे जेमस्टोन्स को भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। फिर वो स्ट्रक्चर हमारा डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर से मैच होती है, और हमारा ऑर्गन्स के अंदर भी जो सेल्स हैं वो एनर्जी यूनिवर्सल, नॉर्मली यूनिवर्सल लेती हैं, तो वो जो ले नहीं पाती हैं तो वो एनर्जी हम क्रिस्टल से ले सकते हैं। और दूसरा बात क्या है, क्रिस्टल जो ज़मीन के अंदर, जब ये क्रिस्टल है ऊपर मिट्टी आ जाती है, फिर इसके बाद हम पेड़ उगा लेते हैं। घर के अंदर गमले के अंदर पेड़ लगा लिया, मगर वो पेड़ 1 महीने के बाद, जैसे 1 साल के बाद फिर इसकी मिट्टी के अंदर खासियत ख़त्म हो जाती है, फिर मिट्टी चेंज करनी पड़ती है। मगर ज़मीन के अंदर जब हमने पेड़ लगाया तो कभी वो नौबत नहीं आती है मिट्टी को चेंज करने की, बिकॉज नीचे ये रॉक्स रहती हैं, वो रॉक के अंदर ये मिनरल रहती हैं। फिर वो रॉक के अंदर से जब भी सनलाइट आते हैं, बारिश आते हैं, फिर वो रॉक जो भी वो मिनरल रिलीज़ कर रही है, फिर ये अपडेट करके फिर वो पेड़ लेती रहती है। सम आर प्रीशियस में आ रहे हैं, सब कोई सेमी प्रीशियस में आ रही है, कोई मार्बल में भी आ रहे हैं। मार्बल इज़ नथिंग बट CaClO3, CaClO2, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हमको कंप्लीट कैल्शियम से ही बनी है। मोती हैं, कंप्लीट कैल्शियम है। हम कैल्शियम सैंडोज की जो भी टैबलेट ले रहे हैं, हमारा मार्बल के अंदर ही, और कैल्साइट बोल के क्रिस्टल है, उसके अंदर भी सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो कॉम्पोजिशन तो सेम है। और हम लाइमस्टोन बोलते हैं जिसके अंदर चूना वो रहती हैं, तो हम जो लाइम बॉडी एब्जॉर्व करना चाहिए और ये प्राकृतिक तरफ से होना चाहिए,
तो चावल के अंदर थोड़ी सी लाइम डाल के हम चावल पका लेते हैं, या तो फिर हम वो लाइम लगा के फिर पान खा लेते हैं, तो ये बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर हम वही टैबलेट ले लेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं है, फिर वो साइड इफ़ेक्ट आने की चांसेस हैं। सेम वो चूना कहाँ से आया, ज़मीन से ही आई है। फिर टैबलेट, आप कभी कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं तो वो हीट कर लेती है, पाइल्स आ जाते हैं, ये साइडों में ब्लैक आ जाती है। फिर आपको ये लाइम से तो नहीं होती, मगर ज़्यादा मोताद ले तो होती है, जो नॉर्मल मोताद में हम लेते हैं तो ये तो प्रॉब्लम नहीं करती। और सदियों से लोग खाते हुए आ रहे हैं और हमने वो चूना छोड़ के अब जो टैबलेट में आ गए हैं तो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जब तक बड़े बूढ़े भी चूना खा रहा था और पान के अंदर दे आर स्ट्रेंथ, और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छे थे उन लोगों की, और दांत भी अच्छे थे, और आंख भी अच्छे थे, और इनकी हड्डी भी अच्छे थे। अभी 40 इयर्स में ही अब हड्डी गलना, हड्डियों में दर्द आना, घुटनों में दर्द आना, फिर वही हमने नेचर को छोड़ दिया। फिर वही कैल्साइट की क्रिस्टल है जो हमारा हड्डी को मजबूत करती है, सेम कॉम्पोजिशन है। तो श्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, हम ऊर्जा भी प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्रिस्टल का क्या यूज़ है? हम क्रिस्टल क्या हमें यूज़ करना चाहिए ध्यान लंबे समय से करने के पश्चात भी, या नए ध्यानी है तो भी? यस मैम, मेडिटेशन में हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं जी, और जब हम पिरामिड यूज़ करते हैं तो भी हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। क्रिस्टल से दूसरी टाइप की बहुत सारे मिनरल टाइप की एनर्जीज हम लेते हैं। ओके। तो कॉस्मिक एनर्जी हमको सेल के अंदर जीव लेके आने के लिए, और सेल जैसे 3 डेज से लेके 7 डेज तक एक सेल जिंदा रहती है, तभी तो हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम गुस्सा करते हैं और ज़्यादा सोच के बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं और टेंशन करते हैं, तो ये सेल की जो लाइफ है वो लाइफ धीरे धीरे कम होके फिर वो 7 डेज नहीं होके फिर वो 3 डेज में 4 डेज में सेल कंप्लीट मर जाती है। फिर दोबारा उसी प्लेस में फिर सेम टू सेम सेल अपने आप ही रिप्लेस होता है। तभी तो हमको भूख लगती है, इसीलिए हमको एनर्जी चाहिए। तो सेल वो डेवलप करने के लिए, और एक ऑर्गन के लिए मिनिमम जैसे 10,000 सेल्स हैं, 1 लाख सेल्स हैं, जैसे लंग है, लिवर है, किडनी है, फिर वहाँ सेम टू सेम इंफॉर्मेशन वाला इतना ही इम्यूनिटी, सेम इम्यूनिटी एंड सेम इंफॉर्मेशन, सेम साइज का सेम सेल फिर दोबारा वहाँ रिप्लेस होती है। फिर जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं फिर वो सेल के अंदर ऊर्जा के साथ वो रिप्लेस होती हैं, एनर्जी के साथ रिप्लेस होती हैं। फिर वो सेल के अंदर हमारे एंसेस्टर्स का भी डीएनए की स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर के अंदर अल्कलाइन केमिकल्स की कॉम्पोजिशन होते हैं। डीएनए इज नथिंग बट ए केमिकल कॉम्पोजिशन है। फिर वो अलाइनमेंट सही नहीं होते हैं तो वो लंग या लिवर या किडनी फिर किसी न किसी परेशानी से हम प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। जब ये क्रिस्टल को मेडिटेशन के साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्रिस्टल के अंदर मिनरल और मेडिटेशन के अंदर कॉस्मिक एनर्जी दोनों वो सेल को मिलके फिर वो और मजबूत सेल, एक सेल भी एक टाइम में गलती से भी एक भी मजबूत वाला सेल फॉर्म हुआ फिर वो मल्टीपल अपने आप ही करती रहती हैं। तो ये 41 डेज में वो पूरा ऑर्गन के अंदर फिर 1 सेल भी चेंज होता है, तो वो कुछ लाखों सेल्स को वो मल्टीपल करके फिर उस ऑर्गन को मजबूत कर देती हैं। तो इसीलिए हम कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम बताते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताते हैं तो ये कौन सी मिनरल कॉम्पोजिशन बॉडी के अंदर कमी होने की वजह ये इस तरह का कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। एक्चुअली हर इंसान अच्छा ही है, कोई भी बुरा नहीं है, मगर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और सामने वाले की जो अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों मैच नहीं होने की वजह ये इसको बुरा समझते हैं, वो इसको बुरा समझते हैं। हमारा कोर्ट में इतनी लाखों करोड़ों केसेस हैं, ये ओनली अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम की वजह ही है, वरना तो एक दूसरों को कौन से नुकसान कर दिया। बस इसने इसके खेत को कब्जा करने की जो बुरा सोच आया इसने वो काम कर दिया, फिर इसने अपने आप को बचाने के लिए ये कर दिया, या किसी ने किसी को नुकसान कर दिया, या सोच अच्छा नहीं, विचार अच्छा नहीं होने की वजह ना इसको तकलीफ हो गया, फिर दोनों ने झगड़ा कर लिया। फिर ये अंडरस्टैंडिंग, ये
मीन्स ब्रेन सेल्स भी होता है और कई सेल्स होते हैं, फिर वो स्टेम सेल्स है, ब्रेन सेल्स हैं और ये किडनी सेल्स है, ये सारे एक दूसरों से कनेक्ट होके और ये ऊर्जा लेता हुआ वो वहाँ फॉर्म होते हैं। और यूनिवर्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं और हम सही तरीक़ा से अच्छा रहने के लिए, और हमको कोई चीज़ चाहिए, सामने वाले से छीनने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स हमको दे देती है। वो कैसा लेना है यूनिवर्स से, ये जब इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी दोनों हमारा बॉडी के अंदर रहती है तो हम ले सकते हैं। फिर वो नॉलेज नहीं होके इतनी सारे झगड़ा, इतनी सारे डाइवोर्स केसेस, इतनी सारे कोर्ट केसेस, ये सब हो रही हैं। सो हमारे मेडिटेटर्स के पास भी पहले प्रॉब्लम्स थे, मेडिटेशन करने के बाद और क्रिस्टल यूज़ करने के बाद हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग की क्षमता बढ़ के फिर हम उस प्रॉब्लम से ही हायर कैटेगरी की ऊंचा सोच और विचार रख के उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो वही है, मगर हमको सॉल्वेशन कैसा करना समझ में आ गए। एक सर्कस में लायन को टेम करने वाले होते हैं, मीन्स मास्टर होता है। अब उसको समझ है तो प्रॉब्लम के ऊपर हमको समझ है तो हम मास्टर बनेंगे, फिर वो टाइगर या लायन भी हमारा हाथ में वो जो बोलते हैं वो खेलते हैं। फिर जब हमको उस प्रॉब्लम को वो करना नहीं आया, टेम करना नहीं आया, फिर जो सर्कस को मज़ा लेने के लिए आए ना, फिर वो सब लोग भाग जाएंगे। फिर ऐसा है, प्रॉब्लम को हम रिंग के अंदर रख के फिर उसको हम उसके ऊपर हम रूल कर रहे हैं या प्रॉब्लम को हमारे ऊपर रूल करवा रहे हैं। ये ज्ञान है मेडिटेशन एंड क्रिस्टल। वाह सेरी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से, और जो रिंग मास्टर का और लैंड का आपने एग्जाम्पल दिया, उससे तो व्यूअर्स हम सबको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि हमको रिंग मास्टर बनना है या लॉयन को बनने देना है। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको समझाया कि किस तरीके से कॉस्मिक एनर्जी और क्रिस्टल एनर्जी, मिनरल एनर्जी मिलकर काम करती है। जब दो चीज़ों का योग हो जाता है, एक हायर एनर्जीज़ का योग हो जाता है, तो बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आता है ना जी। तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो श्री जी, एक प्रश्न और कि आध्यात्मिकता में क्रिस्टल्स का क्या उपयोग है? आध्यात्मिकता में हम क्या चाहते हैं? पुण्य करे तो स्वर्ग मिलता है, पाप करे तो नरक मिलता है, फिर क्या करे तो हमको मोक्ष मिलती है। क्या करे तो आध्यात्मिकता में तो हम केवल ध्यान करते हैं और ध्यान से जो हमको ज्ञान हमको प्राप्त होता है, उससे हमको ये लगता है कि हमको मोक्ष मिल जाएगा जी। पुण्य करने से स्वर्ग मिलती है, पाप करने से नरक मिलती है, मगर क्या करने से हमको मोक्ष मिलती है? वो जब ज्ञान है इंसान के पास, और सहस्रारा में जो 1000 पेटल्स जो हम कहते हैं, जो हर पेटल विकसित होके हर चीज़ पे हम ज्ञान कंप्लीटली जब ले लिया है, तब हमको मोक्ष मिलती हैं। फिर ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होती है? ध्यान करने से प्राप्त होती है। ये ध्यान करने से कैसे प्राप्त हो रही है? अभी जो हम पहले जो डिस्कशन किया है, बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल ऊर्जा लेके, और हर सेल को भी ऊर्जा के एक डायमेंशन है। मीन्स हम जो बात करते हैं फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, 4th, 24th, 64th, ऐसा हायर जो शिवा को कनेक्ट होने के लिए 210 डायमेंशंस है। तो 210 चक्रास भी बोलते हैं, डायमेंशंस भी बोलते हैं। तो हर डायमेंशन में से, और वहाँ भी बहुत सारे मास्टर्स हैं, और हर एक सेल जब ये ऊर्जा लेना स्टार्ट होती है और इसके अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन परफेक्ट मिलती है, तो डिफरेंट डायमेंशंस में वो कनेक्ट होके वहाँ की मास्टर्स और वहाँ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, और वहाँ जो लोग जो अभी हम जो मेडिटेशन के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो सारे प्रैक्टिसेस ये बॉडी, फिजिकल बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन आके ये सारे सोल के अंदर आत्म की चैतन्य स्थितियों में फर्क आना शुरू होके फिर इसको ज्ञान प्राप्त होती है। तो जिस टॉपिक में हम ज्ञान प्राप्त हो गए, फिर वैसे हमारा 1000 पेटल्स में से एक एक पेटल ओपन होना शुरू होती है। देन हम
इस धरती पे या तो कुछ गलत बातों पे या इस माई जो कहते हैं, फिर ये सारे माई हैं, आध्यात्मिक स्थिति अलग है, परमात्मा क्या है, ये सारे चीज़ हम स्पिरिचुअलिटी को जब कंप्लीटली समझते हैं तब ये बॉडी लाइट बॉडी जैसी बनती है। क्योंकि अभी हमारा बॉडी लाइट बॉडी नहीं है, बिकॉज हमारे को मेकअप में ध्यान है, कपड़े की मैचिंग में परेशानी है, फिर घर की परेशानी है, कई चीज़ें। ये परेशानी जो दिमाग में है वो ही हमारे अंदर वज़न बढ़ती है, वज़न है। ये बॉडी लाइट बॉडी जैसे कैसे चेंज होगी, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छा है, जैसे जैसे हमको ज्ञान मिलती रहती है उस चीज़ पे हम कनेक्टेड नहीं होते हैं, फिर लेट गो आ जाती है और धरती से एक एक चीज़ जो माई बनी हुई है उस सब चीज़ों को हम लेट गो करते रहते और ये सहस्रार चक्रा में एक एक पेटल ओपन होती रहती है, ये विकसित हमारे अंदर ये ब्यूटी बढ़ती रहती है। हम एक एक चीज़ से डिस्कनेक्ट होते मगर ऊपर वाले से कनेक्ट होते ये बॉडी लाइट बॉडी जाती है। और हर सेल के अंदर वी हैव मोर देन 30 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। तो हर एक सेल के अंदर जब लाइट पास ऑन थ्रू होती है तब हम कांति वाहक बनते हैं। तो ये कांति वाहक बन के मीन्स ऊपर से ऊर्जा हम धरती पे लेके आने के लिए हमारा फिजिकल बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। पहले कांति वाहक बनेंगे हम, मीन्स वी आर यूजिंग आवर फिजिकल बॉडी टू ब्रिंग लाइट एंड एनर्जी एंड नॉलेज थ्रू आवर द बॉडी। ओके, इसके बाद हम कांति शरीर बनते हैं, फिर ये बॉडी को हम कांत जैसा स्वयं प्रकाश फिर वो बनते हैं। इसके बाद हम खुद लाइट बनते हैं और कई लोगों को हम ऐसे ही नॉलेज और एनर्जी देना शुरू करते हैं। या फिजिकल बॉडी है या नहीं है, हमारा इंफॉर्मेशन लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र होके फिर दूसरों के सेल के अंदर हम जाके फिर उनको ये इंफॉर्मेशन देना शुरू कर सकते हैं। ये हम अवधूत जो बोलते हैं, दत्तात्रेय बाबा जी, ये फिजिकल बॉडी तो अभी भी है उन लोगों की 2000 साल से भी। फिर कोई भी इनको याद करते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन कैसे लाइट के थ्रू दे रहे हैं, फिर वैसा हम लाइट बॉडीज बन जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, आपने बहुत ही प्रेम से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझाया कि लाइट बॉडीज़ कैसे होती हैं, लाइट बॉडीज़ का असल में पर्पस क्या है और वो कैसे बनती हैं। अभी तक हम सोचते थे कोई अलग ही तरीका होगा, हमें पता ही नहीं था कि लेट गो करने से लाइट बॉडीज़ बन जाया करती हैं। मैम, आपको मैं और हमारे व्यूअर्स के लिए नेचुरल चीज़ों के लिए थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ। आजकल सब लोग क्या करते हैं, पेंट्स यूज़ करते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया पेंट यूज़ करते हैं। ये सुंदरता देख रहे हैं मगर इससे इनको क्या मिल रही है, वो ये क्या लॉस कर रहे हैं, ये इनको आइडिया नहीं है। हमारा एनर्जी को और ऊर्जा को बहुत लॉस कर रहे हैं हम। पुराना ज़माने में हम ये सी चूने को थोड़ा कलर मिला के और नीली जो नेचुरल ब्लू आती थी, मीन्स एक फ्लावर आते हैं, उस फ्लावर का सीड्स होते हैं, फिर वो ब्लूइश कलर में होती हैं। तो वो सीड्स को ड्राई करके फिर इसको फिर उबाल के फिर इसके अंदर से ब्लू कलर निकालते हैं। निकाल के पालक टाइप का आती है, साउथ इंडिया में है, मगर इधर नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं आई डोंट हैव आइडिया। फिर उसमें से नील निकाल के फिर ये चूने के अंदर मिला के घरों पे पुताई होती थी, पेंट होते थे। फिर आप वो घर में जब आप जाते हो, इसमें ठंडक आती है। एक्चुअली लाइम इज अ हाईएस्ट कॉस्मिक ग्रास्पर। हम जो कॉस्मिक एनर्जी जो बोल रहे हैं, ये लाइम देते थे। उस घरों में जब लोग रहते थे तो एक चूल्हे में 50 लोगों का भी खाना पकती थी और लोग खा के भी डाइजेस्ट होते थे और एक छत के नीचे लोग प्यार से भी रहते थे। आज हम एक छत के नीचे एक फैमिली में मीन्स वाइफ एंड हस्बैंड, 2 बच्चे हैं, तो सब अपना अपना कमरे में रहते हैं और एक दूसरों से इतना डिस्ट्रैक्शन है। तो जब हम ये चूने के घर पे रहते थे और बाहर के लोग भी कई लोग आके घर में खाना खा के जाते थे और परिवार को हम संभालते थे, और इंसान जब सो के उठता था तो ये सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून लेके उठता था। अब ये वाला घरों में हम जब उठते हैं, ये वाला सुकून हमको नहीं मिलता है। वो सुकून के लिए हम नेचुरली एसी लगा रहे, वो लगा रहे, कूलर लगा रहे और कई चीज़ें हम लगा रहे हैं, मगर वो सुकून नहीं है। आप चाहे तो एक बार दुनिया क्या कहती है ये बात छोड़ के अपने घर के लिए, मीन्स हम ऐसा पेंट यूज़ नहीं करते तो हमको गरीब समझें, या तो हमारा स्टाइल बिगड़ जाए, या
कुछ ऐसा नहीं हो के आप चूना लगा के देख लीजिए कम से कम एक रूम के लिए, तो उस रूम में क्या सुकून मिलती है, आप इसको टेस्ट करके और वहाँ सो के उठ के वो डिफरेंस क्या है आप देख लीजिए। और साउथ इंडिया में अभी भी हम रंगोली सुबह उठ के 5 o'clock 6 o'clock सब लोग अपने घर के सामने रंगोली करते हैं, वो भी लाइम पाउडर ही है। फिर वो बजरी टाइप का थोड़ी सी बजरी टाइप का रहती है, उससे हम रंगोली बनाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो एक लाइम इज़ अ कॉस्मिक ग्रास्पर। तो वो रंगोली जो ये डॉट्स बना के जो ये बना रही हैं, दोज आर क्राफ्ट सर्किल्स। जो शुक्रवार को एक टाइप की रंगोली, संडे को एक टाइप की रंगोली, वो भी हमारा फिक्स है। तो आजकल लोगों ने इसको चेंज कर लिया। तो संडे के दिन जो सूरज की ऊर्जा आती है, शनिवार के दिन जो शनि ग्रह से जो ऊर्जा आती है, गुरुवार के दिन जो लक्ष्मी देवी आती है, उसी हिसाब से उनको बॉर्डर बना के बीच में वो क्राफ्ट सर्किल लाइमस्टोन के साथ रखते, इसको लगाते थे। तो ये कॉस्मिक एनर्जी विथ क्राफ्ट सर्किल, उस टाइप की ऊर्जा ये घर के सामने बुलाते थे। और जो भी बैक्टीरिया है ये लाइम डालने की वजह, आप अभी भी कोई मिनिस्टर आता है, कोई आते हैं तो रोडों में साई में जो ये लाइम डालते हैं, तो ताकि वो दुर्गंध जो भी है वो क्लीन हो जाए और एक फ्रेशनेस जैसी समथिंग लुक आती है, इसकी वजह है। तो वहाँ घर के सामने डेली हम ये कर रहे हैं और क्राफ्ट सर्किल जैसा एक डिज़ाइन बना रहे हैं, और कॉस्मिक एनर्जी जो नेचुरल ग्रास पर है वो घर के सामने हम वो रंगोली बना रहे हैं। तो ये कितना एनर्जी है। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, स्टिकर लेके आके वो स्टिकर को चिपकाते हैं। जी जी। तो ये स्टिकर किसके लिए है, और हमारा ओल्ड जनरेशन ने हमको क्या दे के गया, हम आगे बढ़ने के लिए, आगे हर इंसान को और प्लैनेट में जो भी हो उसको आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है पीछे जो रूट है उसको खराब करके आगे पेड़ आगे कैसे बढ़ेगी। रूट जब मजबूत हैं तो आगे बढ़ती हैं। जो इसलिए शायद ये हिंदी इंग्लिश की वर्ड है अंडरस्टैंडिंग। अंडर जब अच्छा है तभी ऊपर हम स्टैंड कर सकते हैं। ओके। तो अंडर सही नहीं है तो ऊपर स्टैंड करके कैसे पेड़ को हम स्टैंड कर सकते हैं। सो अंडर पहले सही करो, इसके बाद ऊपर आप कितना चाहिए, कितना मजबूत चाहिए, कितना आपको ब्रांचेस बनाना है, कितना स्ट्रांग बना है, जो दुनिया को आप दिखा रही हो वो सच्चाई ओके स्टैंड होना चाहिए। पहले आपकी अंदर रूट सही होना चाहिए। सो ये एंसेस्टर्स ने जो हमको दिया है वो सारे रूट को आप साथ लेके, और अभी जो डायमेंशन में जो सारे काम जो हो रही है उसको आगे लेके जाओगे तो आपकी से जो फल फ्रूट आ रही है और ज्ञान जो आ रही है वो लोग देखने वाले को, खाने वाले को फिर उसमें मज़ा आती है, और सबको इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आप सबको दे सकते हो। फिर ऐसा नहीं हो कि जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगे। आप पिछले मेरे दादी माँ तो रंगोली बनाती थी, इसलिए हमारा पारंपरिक यूज़ है, हम इस पे स्टिकर लगा लिया। तो ये कैसे हो सकती है। और कुमकुम, लेडीज़ के लिए कुमकुम बहुत बड़ी बात है और बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है। तो नेचर ने हमको कुमकुम में भी नेचुरल दिया है। जैसे लाइमस्टोन है वैसा कुमकुम का भी पहाड़ होती है। वो पहाड़ पे लेके आके, एक कैस्ट है आंध्र प्रदेश में, कुंकपाल्लू बोलते हैं, फिर वो स्टोन लेके आके घर के सामने वो रॉक को ये लोग क्रश करके फिर वो आधा केजी 1 केजी कुमकुम दे के जाता था। आजकल जो भी कुमकुम जो बन रही है वो लैब में, सो नॉट फैक्ट्रीज में, ये केमिकल लेके वो कलर लेके आ रहे हैं। हमको रेड कलर से मतलब तो है ही नहीं, हमको ओरिजिनल कुमकुम से मतलब है। जब वो कुमकुम लेके हम आग्ना चक्रा में लगाते हैं तो आग्ना चक्रा के अंदर इतनी एनर्जी आती है, और जो भी लेयर्स में कार्मिक, हम पिछली जन्मों की कोई दुख बाधा ऐसी चीज़ें हम याद रखें, फिर उससे हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें कट जाती हैं, फिर वो क्लियर करती हैं। तो ये नेचुरल चीज़ है। और ये भगवान के सामने हम टेंपल में कुमकुम यूज़ करके क्यों यूज़ करते हैं, नेचुरल चीज़ कॉस्मिक एनर्जी को या कोई भी ऊर्जा को नेचुरल चीज़ ले सकते हैं, इसलिए भगवान के सामने टेंपल में वो कुमकुम से अर्चन करते हैं, जो वो मंत्र शक्ति लेती है, और वहाँ जो टेंपल में जो ऊर्जा है वो भी लेती हैं, और वहाँ जो मंदिर में यूज़ कर रहे सामान उन सब चीज़ों की ऊर्जा लेते हैं। फिर वो ऊर्जा को हम घर लेके आ रहे हैं, या तो मंदिर में हम जब तिलक लगा रहे हैं
तो वो नेचुरल चीज़ है, केमिकल के साथ थोड़ी ऊर्जा आएगी, या नेचुरल चीज़ के साथ ही ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा हम लेके हम तिलक धारण कर रहे हैं, तो एवरी डे हम वही एनर्जी को डेली ले रहे हैं। और हम जिस मंदिर पे गया, मीन्स फाइनेंस चाहिए, लक्ष्मी देवी की मंदिर में गया, बुद्धि बल धैर्य चाहिए, हनुमान जी की मंदिर पे गया, जो परेशानी है हम उन चीज़ों के मंदिर पे जा रहे हैं, वहाँ उसी तरीका की सारे काम हो रही हैं, फिर वहीं से हम कुमकुम लेके आके धारण कर रहे हैं, तो उसी टाइप का प्रॉब्लम से हम धीरे धीरे क्लियर करते हैं। तो आजकल जो केमिकल आ रहे हैं उससे क्या फ़ायदा? तो ऐसा हमने बहुत सारे चीज़ों पे छोड़ के टेक्नोलॉजी बढ़ा के अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो ये सारे ज्ञान हैं स्पिरिचुअलिटी से मिलती हैं, ये ही है जो हमको मोक्ष पे लेके जाती हैं। तो श्री जी, आपसे एक प्रश्न और। आपने अभी कुमकुम के बारे में बताया कि उसके पीछे की साइंस क्या है, आपने अभी रंगोली की साइंस बताई, आपने चूना की साइंस बताई, तो ऐसे ही क्रिस्टल के पीछे भी एक साइंस ज़रूर होगी, तो थोड़ा सा ज्ञान हमें उसके बारे में भी दीजिए। ये क्रिस्टल्स अभी आधुनिक युग से नहीं है, बहुत पुराने, कम से कम 5000 साल के पहले ही इनके जिगर हैं, जो ऋषि हैं स्फटिक माला से जप करते थे। और क्रिस्टल का शिवलिंग तो पता नहीं कितनी पुरानी है जो ऋषि हैं, तो ये स्फटिक की शिवलिंग को प्रतिष्ठापन करके फिर वहाँ ये लोग ध्यान करते थे और तपस्या करते थे। और ग्रीन एवेंचुरन, उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मरकज़ ऐसे बोलते हैं, तो उस पे गणपति को पूजा पाठ करने से कोई मोक्ष मिलता है। तो ऐसा बहुत 5000 साल के पहले ही। और रिसेंटली साउथ इंडिया में एक मरकत शिवलिंगम की चोरी हो गई है, वो कितनी करोड़ की वैल्यू है वो कोई बता नहीं पा रहा है। तो इन चीज़ों में इतनी शक्तियाँ हैं। एक्चुअली हम नॉर्मल रॉक की बात करेंगे तो जब ये पहाड़ के अंदर है, कोई भी रॉक हो, जैसे हम ये बोलते एलियंस आ रहे हैं और स्टार वर्ल्ड में युद्ध चल रही है, और ऊपर से आज प्रोटॉन की गेट्स ओपन हुआ है, तो वहाँ से बहुत शक्ति आ रही है। और जैसे नॉर्मल त्योहार में भी संक्रांति में स्वर्ग द्वार खुले हैं और एंसेस्टर्स हायर डायमेंशन में पहुंच रहे हैं, और पोली स्वर्ग पे जा रही है, और कार्तिक मास में भी हम कई चीज़ें करते रहते हैं। तो वो आकाश में और हायर डायमेंशन में जो भी एनर्जीज धरती पे आते हैं, तो फर्स्ट वो एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन कैचर्स आर क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स एंड दी स्टोन्स। फिर किसके अंदर जो मिनरल कॉम्पोजिशन है वो उस टाइप का एनर्जी ले लेते हैं। और इवन देवताओं की संचार, पौर्णमी की रात को देवताओं के संचार बोलते हैं। फिर वो देवताओं के संचार के लिए फिर वो एनर्जी मीन्स वो लोग फिजिकली तो आते नहीं, फिर वो लोग जो इनकी जो एनर्जी धरती पे आती हैं, तो वो कौन कैच करते हैं? ये वाटर कैच करती हैं और स्टोन्स कैच करते हैं। और टेम्पल के ऊपर और जो पूर्ण कलश है, फिर वो चीज़ कैच करते हैं और हमारे पिरामिड से कैच करती हैं। और जो मंदिरों में क्रिस्टल्स जो शेप्ड हैं वो, और मंदिर में जो भी विग्रह रखी हैं, फिर वैसे ये ऐसी चीज़ें फिर उसको कैच करते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशंस को और एनर्जीज को। अभी हम ये जेमस्टोन्स साक्षीभूत कहते हैं। कई लाखों साल के पहले जो धरती पे जितने भी इंफॉर्मेशंस आई हैं और जो भी लोग विजिट किया है और किस टाइप के एनर्जीज आई है, वो सारे चीज़ इस क्रिस्टल के अंदर रिकॉर्ड है। और क्रिस्टल्स को रिकॉर्ड कीपर्स भी बोलते हैं और डेटा भी बोलते हैं। और इसी दौरान एक वैरायटी की क्रिस्टल है, इट इज़ कॉल्ड एज लेमुरियन। एक जात है लेमुरियन, जैसी हम सारे पिरामिड जात हैं। हम कहीं कहीं से भी आया हो, जो भी वेशभाषा हो, कुछ भी हो, आप कौन हो, कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फर्स्ट हमारा ये है हम पिरामिड मास्टर, एंड नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन के आंसर देते हैं आई एम ए मेडिटेटर, आई एम एन मेडिटेटर और आई एम ए पिरामिड मास्टर, ये जवाब देते। ऐसा ही एक जात है लेमुरियन। सो वो पहाड़ के ऊपर रहते थे, नीचे पूरा क्रिस्टल से भरा पड़ा हुआ है।
फिर इन लोगों ने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की वजह तो सब लोगों को एक ही बार मोक्ष आया, मीन्स लाइट बॉडीज हो गए। ओके, फिजिकल बॉडी के साथ ही ये लोग हायर डायमेंशन पे चले गए। ये आपको इंटरनेट में भी मिलती है इसका जो हिस्ट्री है। सो वो लोग हायर डायमेंशन में जैसे जा रहे फिजिकल बॉडी के साथ, तो इन लोगों ने ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसा करना चाहिए, क्या करें तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमको ये फिजिकल बॉडी से ही हम लाइट बॉडी जैसे चेंज हो सकते हैं, ये सारे क्रिस्टल के अंदर ये लोग इन्फॉर्मेशन डाल के फिर वो डायमेंशन चेंज करके चले गए थे। फिर नॉर्मल क्रिस्टल की लेमोरियन क्रिस्टल देखने में वाइट ही है, मगर हम जब ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, जो मोटा लाइन छोटा लाइन जो बार कोड्स रहती हैं, ऐसा ही क्रिस्टल के ऊपर हम देखें तो बार कोड्स रहती हैं। लंबी क्रिस्टल की पेंसिल है, उसके ऊपर इतनी बार कोड्स लेते हैं, मोटा लाइन छोटा लाइन, शॉर्ट लॉन्ग, जैसे थिकनेस और पतला, ऐसा बहुत सारे इसके ऊपर लाइंस रहती हैं। फिर ये दोनों अंगूठी की फिर ये जो निशान है, फिर वो क्रिस्टल के ऊपर हम ऐसा रख के मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको ऐसी मिलती हैं जो माइंड रीड कर सकती हैं। उसके अंदर की कई चीज़ मैं 3-4 years 2 टाइप्स डिफरेंट लेमोरियंस को यूज़ करके ऐसे बैठे बैठे कई चीज़ अपने आप ही ऐसे पता चल जाती है। ये ज्ञान अभी तक मीन्स शायद जहाँ तक मैंने कहीं भी देखा था, इस टाइप का नॉलेज किसी के पास नहीं है। वो कुछ और ऐसा जो भी इंसान अपना लेमोरियन लेके पकड़ता है, अपना लाइफ ऑफ पर्पस, सोल ऑफ पर्पस, और उनको जो भी स्पिरिचुअल मिलना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए, और क्या प्रैक्टिस करने से हमको ये आगे जाएंगे, उस सब इन्फॉर्मेशन अपने आप उसके अंदर मिलता है। इसको ई बुक भी कहते हैं। ऑफ कोर्स ये फॉरेनर्स बहुत मानते हैं और फॉरेनर्स बहुत यूज़ करते हैं इसको। आप गूगल में भी इसको सर्च करके देख सकते हैं, लेमोरियन के बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। सो ऐसा ये क्रिस्टल साइंस की तरफ से हम बात करेंगे। ये बहुत पुराने एक टूल्स हैं, गैजेट्स हैं जो हायर डायमेंशन से नीचे लेके आने के लिए। और आपने क्रिस्टल ग्लेजिंग ये भी बात सुने होंगे, क्रिस्टल के अंदर देख के भविष्य क्या होता है, ये भी थर्ड आई मास्टर्स ये ग्लेजिंग के थ्रू क्रिस्टल बॉल के अंदर ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कुछ और फुटबॉल लेके आके, वॉलीबॉल लेके आके उसके अंदर नहीं देख सकते हैं, ओनली क्रिस्टल बॉल के अंदर देख सकते हैं। बिकॉज क्रिस्टल का मतलब इज अ फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर जो भी मिनरल है वो साइंस की पार्ट हो गए, और इसका एक फ्रीक्वेंसी है तरंग। वो तरंग हमारे सेल एब्जॉर्व करती हैं, जो फ्यूचर में भी क्रिस्टल ट्रैवल हो सकती हैं, और पास्ट की सारे बातें है ही इसके अंदर। फिर वो दोनों चीज़ें ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के थ्रू ट्रैवल हो सकती हैं। अब हम इंसान हैं, हमको इतना ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देते हैं। अब डॉगी है, उसको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, सांप इससे भी कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। ऐसा क्रिस्टल को फ्यूचर का भी पास्ट का भी दोनों फ्रीक्वेंसी में वो टाइम ट्रैवल कर सकती हैं। और गीज़ा पिरामिड में भी कितनी हज़ारों साल के पहले की गीज़ा पिरामिड है, सनराइज से लेके सनसेट तक जहाँ जहाँ सन आती है वहाँ वहाँ इन लोगों ने क्रिस्टल ऐसे सेट कर रखा हमारे 7 चक्रास की। जो नवरत्न के लिए जो हम क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं वो पंडितों ने इन्वेंट किया है। जो 7 चक्रास के लिए जो हम क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं वो इजिप्ट की गीज़ा पिरामिड के अंदर सनराइज से लेके सनसेट तक विच टाइम पे जो चक्रा एक्टिवेट होता है वो उसी हिसाब से वहाँ सेट किया गया है। तो उसी की प्रमाणित से हम ये 7 चक्रा की क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं। तो ऐसा हम क्रिस्टल की साइंटिफिक बात करना, स्पिरिचुअलिटी बात करना है तो लाखों साल हज़ारों साल पीछे पीछे जाके इन लोगों की जिगर है। और कई चीज़ों के ऐसा है, क्रिस्टल की बाउल बना के इसके अंदर पानी पीने से कई रोग पीड़ा हमको क्लियर होते हैं। इसको रस चिकित्सा बोलते हैं, रस शास्त्र बोलते हैं। साउथ इंडिया में इसकी बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और PhDs हैं, और फॉरेन कंट्री के बच्चे आके फिर इधर पढ़ते हैं और क्रिस्टल को हीट करके माथे पे रख के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं उन लोगों को वहाँ ट्रीटमेंट चलती हैं। एंड ये क्रिस्टल मसाज के लिए भी कुछ मसाजर्स अवेलेबल हैं।
और बॉडी के अंदर कहीं कहीं सेल एक्टिव हो ही नहीं रहा, मीन्स उसको जो ऊर्जा मिलना चाहिए और वो दवा से भी वो रिएक्ट नहीं हो रहे, फिर वो लास्ट टू लीस्ट स्टेज में क्रिस्टल यूज करना शुरू करते हैं और वो बेनिफिशियल होते हैं। हाँ, बेनिफिशियल होते हैं। इसका बहुत बड़ा कॉलेज है बैंगलोर में, रस चिकित्सा। फ्रेंड्स, आपने जाना कैसे हम, मतलब क्रिस्टल्स के पीछे भी पूरी साइंस है। ऐसा नहीं है कि हमको किसी ने लाकर दे दिया और हमने बिल्कुल ऐसे ही अंधविश्वास में उसको यूज़ कर लिया। नहीं, पहले हमें हर एक चीज़ की साइंस को जानना है। कितने अच्छे तरीके से श्री जी ने हमको बताया इसके पीछे की साइंस, ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ऐसे ही नहीं काम करता। कितनी पुरानी, मतलब 5000 साल पुरानी। तो श्री जी हमने हमारे जो, आपको पता ही हमारी सोसाइटी का नाम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट है, PSSM। तो इसके अंदर हम जो पिरामिड्स यूज़ करते हैं उसमें भी हम क्रिस्टल को यूज़ करते हैं। उसके टॉप में या पिक्स में हम क्रिस्टल लगाते हैं। तो उसके पीछे क्या साइंस है? जबकि पिरामिड तो अपने आप में आपको पता ही है कि स्टोर हाउस है एनर्जी का। तो हमको क्रिस्टल क्यों लगाना चाहिए और उसके पीछे की साइंस क्या है? क्योंकि आज मैं आपसे सारे उसके पीछे के जो साइंस है उसके बारे में प्रश्न करना चाहूंगी। जी, आपने कभी पुराने मंदिरों में गए होंगे जी, जो शक्ति क्षेत्र बोलते हैं। यस, शक्तिपीठ। हाँ, शक्तिपीठ बोलते हैं, जैसे साउथ इंडिया में शक्ति क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो वो क्षेत्र में क्या होता है, ऊपर आप पूर्ण कलश देखते हो जिसमें वेरी शार्प पॉइंट रहते हैं। इसके बाद पूर्ण कलश रहते हैं। पूर्ण कलश इज 0 एंगल। जैसे हमारे पिरामिड 51 डिग्रीज एंगल है, वो दैट इज 0 एंगल। 0 एंगल इज ऑल्सो ए कॉस्मिक ग्रास्पर। तो वो बीच में कॉस्मिक एनर्जी को इकट्ठा करके रखती हैं। एंड थंडर स्टॉर्म आती है तो उसका एनर्जी से, एथरिक एनर्जी से, कई चीज़ें वो जो भी आकाश में मिलता है फिर वो पॉइंट से लेके अंदर निक्षिप्त करती हैं। नीचे जो विग्रह है वो भी पुराना ज़माने में ऐसा ही पत्थर को उठा के, पत्थर को देख के शिल्प, उस पत्थर को मूर्ति जैसा उसको बना के उधर रखा है। और जो भी भक्त फिर सामने आते हैं, एनर्जी लेते हैं वहाँ से। जो मंदिर में हम जाके पहले चुपचाप खड़े होते हैं भगवान के दर्शन करके, फिर हम जैसे 0 स्टेटस में रहते हैं, हमारे ये सेल ओपन होती हैं। ये सेल जैसे ओपन होती हैं, वहाँ की सारे एनर्जी हम लेते हैं। हम जब नॉर्मली भी मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कोई टॉनिक नहीं है और टैबलेट नहीं है, हम अंदर ले ही नहीं रहे। फिर ऊर्जा कैसे हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रही है? वी हैव 30 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। एवरी सेल हैव ए conscious state and every cell's conscious state is connected to the brain's conscious state. So ये सेल एक एक सेल ओपन होती हैं, फिर वहाँ की ऊर्जा पूरा ये सेल एब्जॉर्व करती हैं और हम आंख खोल के भगवान को जो भी हमारा इच्छा है बताते हैं। उस इच्छा के ऊपर हमने कितनी एनर्जी लेके फोर्स डाला है यूनिवर्स में से, हमको वो रास्ता आ जाती है। सेम टू सेम ऐसा ही पिरामिड एक मंदिर जैसी है और इसके अंदर हमने जो पूर्ण कलश की जो पॉइंट जैसा हमने पिरामिड की कॉस्मिक एनर्जी की ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट से हमने वो पॉइंट बना रखे हैं। नीचे जैसी मूर्ति जैसा हमने क्रिस्टल को लगा रखे हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी आके फिर क्रिस्टल के ऊपर आती है, तो क्रिस्टल के अंदर मिनरल के साथ और ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ नीचे कितने भी लोग बैठे हैं और जो भी ध्यान कर रहे हैं, उनको सेल डेवलपमेंट के लिए मिनरल के साथ कॉस्मिक एनर्जी डबल मिलती है। तो वो सेल जो हम बोल रहे हैं तदास्तु देवता, कहीं और नहीं होता। एक बार 1 सेकंड हमने कुछ संकल्प कर लिया, ये अंदर सेल ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट की समेत, मिनरल की समेत, कॉस्मिक एनर्जी की समेत वो सेल ने कैच कर लिया। इसका पूरा स्ट्रक्चर 41 डेज में वो चेंज कर लेती है। तो आपको जो आगे जाने की रास्ता नहीं दिख रही है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, वो रास्ता यूनिवर्स आपको खोलती है। एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आपको बहुत सारे नॉन अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रॉब्लम नहीं है। और दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्वेशन नहीं है। जैसा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी, आप सॉल्यूशन आपको समझ में आती रहेगी, आप आगे जाते रहते हो।
तो ये ही स्वर्ग है और ना समझ ही नर्क है। समझने के लिए आपकी सेल के अंदर, सेल फोन के अंदर जैसे रिचार्ज होना चाहिए और आपके पास सेल फोन होना चाहिए, वैसा ही इस सेल को आप रिचार्ज कर लीजिए कॉस्मिक एनर्जी से और क्रिस्टल की मिनरल से। फिर आप विश्व में कहीं भी घर के अंदर अकेले में अंधेरे में बैठ के आंख बंद करके पूरा विश्व की यात्रा करके आ सकते हो। फ्रेंड्स, आइए श्री जी से एक उनका सुंदर सा क्रिस्प सा लास्ट मैसेज लेते हैं। श्री जी, आपसे एक बहुत सुंदर सा अपने व्यूअर्स के लिए, अपने ध्यानी साथियों के लिए एक क्रिस्प सा मैसेज लेना चाहती हूँ। इस विश्व में एक छोटी से छोटी प्राणी को भी खाना, दाना, पानी सब ईश्वर के द्वारा सबको मिल जाती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो किसी को भी ये ताकत नहीं होती है किसी और को टच कर सके। ईश्वर की बिना अनुज्ञा की हमारा कोई एक चींटी भी नहीं काट सकती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपके दिलों में नेगेटिव सोच की वजह रिश्तों को खराब मत करिए। जो कोई भी रिश्ता बिना ईश्वर की, विदाउट परमिशन ऑफ योर सोल, आपको कोई भी रिलेशन बनी नहीं है। आपने ही अपने आप को ज्ञान आने के लिए, फिर वो सामने वाला आपको कैसे बिहेव करने से आपको नॉलेज आती है, ये आपने ऊपर ही तय करके आया है। फिर इधर आने के बाद आपकी अज्ञान की वजह आप सोच रहे हो कि सामने वाला आपको परेशान कर रहे हैं। ये जो भी परेशानी है आप दूसरे रिश्तों से जो फेस कर रहे हो, ये आपके अंदर का ही खराबी है। और जो आपको परेशान करता है वो आपकी असल गुरु है। जो दोस्त आपके गुरु नहीं है, जो परेशान करता है वो ही आपका गुरु है। जब तक वो परेशान नहीं करते आप आराम से खाते हो, पीते हो, सो जाते हो। फिर जब सामने वाला आपको परेशान करना शुरू करते हैं, आप रास्ता ढूंढना शुरू करते हो। उस रास्ते में आपको बहुत सारे फल फ्रूट मिल जाते हैं और गोल्डन एरा मिल जाती है। वरना तो आप जिस सर्किल में हो उसी सर्किल में रह जाते हो। फिर ऑफिस चेंज करते हैं, ऑफिस में कोई परेशान कर रहे हैं, फिर आपको कुछ और रास्ता खुल जाती है। और घर में कोई परेशान कर रहे हैं, फिर भगवान से प्रेयर करना स्टार्ट करते हो, फिर ऊर्जा लेना स्टार्ट करते हो। फिर आप उसके अंदर फिर कुछ और अच्छा क्या हो सकता है, कोई मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हो, कोई मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो। फिर अपने अपने रास्ते पे आने के लिए ये शिक्षा है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये शिक्षा है परेशानी। और बहुत सारे लोग भगवान से ये प्रेयर करते हैं, भगवान मुझे कोई भी परेशानी नहीं आना चाहिए, मुझे बचा लो। परेशानी नहीं आया, ये जिंदगी 100 इयर्स वेस्ट है। परेशानी आना चाहिए और उस परेशानी से हमको आगे कैसा बढ़ना है वो ज्ञान आना चाहिए। ये ज्ञान है जो हमको मोक्ष पे लेके जाती है। तो इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश मत करना भगवान से प्रे करके। और यही भगवान से आपने जब सोल रूप में थे तो मुझे परेशानी दे दो और मैं धरती पे जन्म लेके इन सब चीज़ों को ज्ञान लेके आऊँगा बोल के हज़ारों साल उनको प्लीज़ करके फिर इधर जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद फिर मुझे परेशानी मत दो बोल के फिर उन्हीं को प्रेयर करते हैं और 100 इयर्स को वेस्ट करके फिर बॉडी वेकेट करके जाते हैं। इसीलिए ये प्रेयर करना, जो भी परेशानी आती है उसको सॉल्व करने की ज्ञान दे दो और मुझे शिक्षा दे दो, मीन्स नॉलेज दे दो और इन्फॉर्मेशन दे दो और एनर्जी दे दो। और ये सब मिलने के लिए एक मेडिटेशन एक अद्भुत रास्ता है। तो इसीलिए हम मेडिटेशन करेंगे और ईश्वर हमने इस धरती पे क्यों पहुंचाया है, फिर ये सोल की पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे। हमने ये जन्म क्यों लिया है, इसका मीनिंग हम पता चल के फिर वो मीनिंगफुल लाइफ जिएंगे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर श्री जी, बहुत सुंदर और क्रिस्प और बहुत प्यारा आपने मैसेज दिया कि हमको अपने जीवन में हमने परेशानियां इनवाइट ही क्यों की थी, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। तो उनसे हमको कैसे निपटना है, उसी से शक्ति लेनी है, उसी से ज्ञान लेना है, उसी से स्ट्रेंथ लेनी है और फिर उसी की दी हुई जो परेशानियां हैं उनको दूर करना है। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कैसे हमको अपनी परेशानियों को दूर करना है, कितना सरल है। तो आइए मिलकर करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। अभी हम श्री जी को जाने नहीं देंगे, अभी इनसे कुछ प्रश्न और करने हैं, परंतु इस एपिसोड के लिए उनसे आज्ञा लेते हैं। तो श्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपको फिर आमंत्रित करते हैं।